बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 8 सितंबर 2025 सोमवार का दिन और दिन शुरू होते ही कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें गर्मा गर्म शहर इक़्तिदार से रावलपिंडी से इस वक्त सामने आ रही हैं, जिससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है वो मुकम्मल तौर पर बदल कर रखती हैं। पिछली समात में जो जुमे का दिन था उसमें अलीमा खान को अडयाला जेल के बाहर जो है वो अंडा लगता है, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर शोर मच गया और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसमें बगावत भी आपको खुलकर नजर आ रही है कि वो अलीमा खान के पीछे नहीं खड़े हुए। किसी एक पार्टी के रहनुमा का बयान अलीमा खान के हक में नहीं आया तो उसके बाद बहुत सारी डिबेट शुरू हो गई। अब खबर क्या आ रही है कि अंडा लगने के बाद अडयाला जेल में आज दावा बोल दिया गया है। वहां पर सूरत हाल क्या बताई जा रही है और कोर्ट रिपोर्टर्स जो वहां पर मौजूद हैं वो ऑन ग्राउंड क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम तर डिटेल्स इनसाइड न्यूज भी आपके सामने रखनी है कि दावा किस तरह से बोला गया है, वहां पर मंजरनामा क्या है और अलीमा खान वहां पर क्या करने पहुंच गई हैं। तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब सनम जावेद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त सोशल मीडिया सेल है वो एक दूसरे के आमने सामने, एक गंडापुरी ग्रुप है और एक दूसरा जो बाहर बैठा ग्रुप है व्लॉगर्स का, वो एक दूसरे के आमने सामने वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, गंदी फहाश गुफ्तगू हो रही है सोशल मीडिया पर, जिससे इस वक्त यकीन करें सबको हिलाकर रखा हुआ है। अब सनम जावेद की बहन है फलक जावेद खान, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। फलक जावेद जो हैं उनकी चैट्स जो हैं वो लीक हुई हैं, वो जरा आपके सामने स्क्रीन पर भी चलवाएंगे। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर जो फाहश, गंदा, घटिया और मकरू खेल शुरू हो गया है उसके पीछे क्या कहानी है वो भी जरा आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले लाहौर से एक खबर सुन लें कि लाहौर में इमरान खान ने एक बहुत अहम फैसला किया। मियां अकरम उस्मान जो मियां महमूद रशीद के दामाद हैं, उनको लाहौर शहर का प्रेसिडेंट बना दिया गया है, लाहौर रीजन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और ये इसको बड़ा अहम फैसला बताया जा रहा है कि जब पीटीआई जो है वो ज़ेर अताब है और पीटीआई ये चाहती है कि वो तहरीक शुरू करे, यानी कि इमरान खान चाहते हैं, पीटीआई नहीं चाहती, वो तहरीक शुरू करें, वो लॉन्ग मार्च करें, वो धरने करें, इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्क की एहतजाज हो। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब सारा कुछ नहीं कर रहे। बहुत सारी हिदायत इमरान खान की तरफ से दी गई, अली अमीन गंडापुर साहब ने नहीं मानी। इससे नजर आता है कि माइनस इमरान खान के फॉर्मूले पर काम हो रहा है और बड़ी तेजी से काम हो रहा है। ये कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर रही है, कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही, बल्कि पीटीआई खुद माइनस इमरान खान फार्मूले पर काम कर रही है। यह आपको नजर आ रहा है, ये अंधे को भी नजर आ रहा है कि इस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। अब नून लीग जो है उसका गढ़ भी लाहौर है, ये बहुत बड़े रिवलरी है पीटीआई के, इमरान खान का जाती घर जमान पर लाहौर में, और ये बड़ा अहम शहर होता है किसी भी तहरीक को चलाने के लिए, सबकी नजरें लाहौर शहर पर लगी होती हैं। तो मियां अकरम उस्मान के हवाले से बताया जा रहा है कि ये फैसला किया गया कि उनको लाहौर का प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब मुझे नहीं पता कि अच्छा फैसला या बुरा फैसला है, लेकिन नजर आ रहा है कि जो पार्टी के लिए ज्यादा कुर्बानियां दे रहा है उसको इमरान खान जो है आगे लाना शुरू हो चुके हैं। अब दूसरी जानिब बलूचिस्तान से आप खबर सुन लें कि वहां पर महमूद खान चकजई जो है उनकी जानिब से कॉल दी गई थी और पीटीआई ने उसका खैर मकदम किया, उनके साथ खड़े होने का ऐलान किया। तो आज महमूद खान चकजई की कॉल पर बलूचिस्तान में हड़ताल है, सड़कें बंद हैं, मार्केटों को ताला लगा दिया गया है और कारकुनान की गिरफ्तारियां जो है वहां पर शुरू हैं। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि कोयटा में एहतजाज के दौरान मुजाहिरों ने टायर जलाकर सड़कें बंद कर दी। पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया गया और पुलिस ने कोयटा में मुबैना तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो कारकुनान है उस पर शेलिंग की है, हवाई फायरिंग की है, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए हैं। तहम जो प्रिंस रोड है कोयटा का, वहां पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई है। जहां हड़ताल कारोबारी मराकज़ हैं वहां पर हड़ताल है और मुकम्मल पहिया हड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो सोना खान रोड है कोयटा का, वहां पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए उसको बंद कर दिया गया है, जिस पर पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है और पुलिस ने महमूद खान चकजई की कारकुनान पर धावा बोल दिया है। इस दौरान कारकुनान और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और इस सारी सूरत हाल में महमूद खान चकजई और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सड़कों पर कंट्रोल इस वक्त दोबारा संभाल लिया है। और पीटीआई के जो वहां के सदर हैं सूबाई दाऊद शाह काकड़, उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, इंतजामिया गोलियां चला रही है, कुछ भी हो जाए बलूचिस्तान आज बंद है। इंतजामिया दुकानदारों के घरों पर जाकर उनको धमका रही है कि दुकानें खोलें। अब ये कोयटा की सूरत हाल जनाब मैंने आपके सामने जो है वो रखी है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सैलाब जो है उसने तबाहियां मचाकर रखी हुई हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। देखें, ये किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है। इस तरह की कुदरती आफात में आपको एक होना पड़ता है, वो कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो, वो कोई भी तबका फिक्र का शख्स हो। बतौर पाकिस्तानी हमारा हक है कि हमें खड़ा होना चाहिए और हम खड़े हैं। तो अस्मा बुखारी साहबा वज़ीर इत्तलात पंजाब है, उनकी जानिब से एक अहम स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि सैलाब पर
किसी का इख्तियार नहीं है। बारिशें भी गजबदार रही हैं, पंजाब में सूरत हाल जो है वो बिगड़ रही है। ये वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं कि जनाब बारिशें भी हो रही हैं और कल भी पूरा दिन बारिश होती रही और बड़ी खतरनाक किस्म की बारिशें हो रही हैं। इस्लामाबाद में जो इस वक्त बादल छाए हुए हैं, मुकम्मल वहां पर अंधेरा है, जिस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वहां पर ये सारा कुछ आ जाना और अचानक से होना। और सैलाब के बाइस पंजाब में अब तक 40 अफराद जो है वो जान से हाथ धो बैठे हैं। तो इससे नजर आता है कि जनाब लोगों की करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान पंजाब के अंदर भी हो रहा है, पैकेजेस जो है हुकूमत को नुकसान हो रहा है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, लेकिन ये आई ओपनर है हम सब के लिए, आइंदा कुछ अरसे के लिए भी, कि इस तरह की तबाहियां हमें देखने को मिलेंगी। क्लाइमेट चेंज और सारा कुछ, इस पर पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा, डैम्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा हमारी तरफ से, तो हमें उस पर काम करना चाहिए और करना पड़ेगा। अदरवाइज ये तबाहियां आपको हर साल में 2 दफा देखने को मिल सकती हैं और फिर इससे हमने किस तरह से निपटना है, इस पर हमें अपनी स्ट्रेटजी जो है उसकी जरूरत भी है। अब मैं आपको जो खबर देना चाह रहा हूं अडयाला जेल से, सबसे पहले वो आप सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जनाब। अडयाला जेल में आज तोशाखाना 2 केस की समाअत। आमतौर पर आप देखते हैं कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब की बहनें आती हैं और वो इक्का दुक्का कारकुन कोई पहुंच जाए तो पहुंच जाए, वरना कारकुनान की बड़ी तादाद आपको वहां पर आप देखने को नहीं मिलती, क्योंकि पीटीआई के ना एमएनएस वहां पहुंचते हैं, ना एमपीएस पहुंचते हैं, ना कोई सेनेटर्स पहुंचते हैं। वो इंजॉय कर रहे हैं, कोई शख्स इस वक्त इमरान खान के पीछे नहीं खड़ा हो पार्टी के अंदर से। अब देखें, बतौर सहाफी हमारा काम है रिपोर्ट करना, हमारा काम यह नहीं है कि हम वहां जाकर इमरान खान के नारे लगाना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं करेंगे। बतौर सहाफी हम वहां की जो सिचुएशन है वो आपके सामने रखेंगे। नारे लगाना पीटीआई के कारकुनान का काम, नारे लगाना एमएनए एमपीएस का काम, पार्लियामेंटेरियंस का काम, क्योंकि वो इमरान खान के नाम पर खा रहे हैं, क्योंकि वो इमरान खान के नाम पर टिकट लेकर आ गया, एमएनए एमपी सेनेटर बने। तो इस सारी सिचुएशन में इस वक्त पार्टी जो है इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा रही। आज सलीमा खान जो है पहुंचती हैं, क्योंकि उनको उनसे पहले अंडा लगा हुआ था, तो आज उनकी इमरान खान से एक बहुत अहम मुलाकात है। तो वो मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि इमरान खान का इस पर क्या रद्देमल आता है, क्योंकि पीटीआई अलीमा खान के पीछे नहीं खड़ी हुई और फिर उन पर तंज किए जा रहे हैं। अब वो सेनेटर जो नई बनी है, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या कारकर्दगी है, क्या कुर्बानी है। मिसाल जसरफजई साहिबा वो तंज कर रही हैं और फिर सरम जावेद तंज कर रही हैं अलीमा खान के ऊपर के कुछ जानशीन है, नहीं इमरान खान को रिप्लेस करने आई है। तो लिहाजा हम जो हैं ये माइनस इमरान खान को नहीं कबूल करेंगे। इस तरह की कैंपेन्स जो है वो गंडापुरी ग्रुप जो है वो चला रहे हैं, अली अमीन गंडापुर का ग्रुप अलीमा खान के खिलाफ चला रहे हैं। और दूसरी जानिब जो दूसरा ग्रुप है वो सनम जवेद के ऊपर और गंडापुरी ग्रुप के ऊपर जो है वो हावी हो चुका है। तो पीटीआई के अंदर लड़ाइयां इस वक्त बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं। अलीमा खान साहब आज पहुंचती हैं और अलीमा खान एक बार फिर अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। ये कोर्ट रिपोर्टर महविश कमास खान जो है वो बता रही है, वहां पर मौजूद है कि अंडे के वाकये के बाद भी उनके चेहरे पर आज मुस्कुराहट है, ना कोई खौफ है, ना कोई परेशानी है। सबको तसल्ली देती है कि सब मामूली बातें, ये होता रहता है, इनकी हिम्मत और हौसला किसी चीज से कम नहीं होता। वाकई ये एक बाहिम्मत और बहादुर खातून है। ये महविश कमास खान जो वहां पर मौजूद है, रिपोर्टर हैं, उन्होंने उनकी तस्वीर भी जारी की है कि वो वहां पर हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं कि जनाब ये ऐसा होता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि वो जो दो खवातीन जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो केपीके की मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन है, वो अभी तक सामने क्यों नहीं आई? अगर वहां की मुलाजमीन है तो गंडापुर उनको सामने लेकर क्यों नहीं आए? क्या पार्टी के अंदर से अलीमा खान के ऊपर अटैक करवाया गया? अगर उन पर पार्टी के अंदर से इस तरह का अंडा मारा गया तो सवाल ये बनता है कल को इनको कत्ल करवाया जा सकता है। डेफिनेटली अंडा मारना आसान हो गया तो उनको वहां पर निकाल भी दिया गया। तो ये एक पूरा प्री प्लान मैच हमें नजर आता है कि पार्टी के अंदर लड़ाइयां किस कदर खतरनाक हो गई कि इमरान खान की बहनों पर पार्टी अब हमले करवाने तक जा पहुंची है। सूरत-ए-हाल इतनी खतरनाक है। तो आज उनकी इमरान खान से मुलाकात भी हो सकती है। अब देखना ही होगा कि इमरान खान का इसके ऊपर क्या रद्द अमल होगा, किस तरह से वो बोलते हैं, क्या गुस्सा करते हैं, क्या स्टेटमेंट देते हैं, ये अब इसका इंतजार किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि आमतौर पर जो सूरत हाल है कि वहां पर आज कारकुनान पहुंचे हैं, बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंचे हैं अडयाला जेल के बाहर, और वो कह रहे हैं कि आज हम अलीमा खान की हिफाजत करेंगे। तो ये एक बड़ी गैर मामूली किस्म की सूरत हाल देखने को मिल रही है कि आमतौर पर तोशाखाना 2 केस में आपको ये देखने को नहीं मिलता है। अब जो फलक जावेद, सनम जावेद की बहन है, उनकी चैट्स के बारे में मामला आ रहे हैं। ये गंदा और फाहिश खेल आज पीटीआई के अंदर शुरू हो चुका है। जनाब सनम जावेद और जो अलाउद्दीन है उनकी लड़ाई चलती है। पूरा पीटीआई सेल जो है वो एक दूसरे के खिलाफ गुत्थम गुत्था है। फाहिश बातें हो रही हैं। पहले सनम जावेद के ऊपर इल्जाम लगाए गए कि अली अमीन गंडापुर जो है उनके साथ इनके ताल्लुकात हैं, नाजायज ताल्लुकात हैं, ये एक दूसरे के साथ ये जनाब इंजॉय, इस तरह की जो गलीज किस्म के हरकत उनके साथ हुई। तो ये होना नहीं चाहिए। बेसिकली देखिए पीटीआई का जो सोशल मीडिया सेल है वो इस वक्त क्या मैसेज दे रहा है कि आपको तो चाहिए था कि आपका एजेंडा एक होना चाहिए था, इमरान खान की रिहाई, लेकिन आप एक दूसरे के ऊपर गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, हमले कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अब सनम जावेद की जो बहन है फलक जावेद, अब उनके हवाले से जो खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, उनने जनाब चैट लीक की है खालिद खान सुपारी की, और सॉरी खालिद खान सुपारी जो है सलाह रसई की, इन्होंने चैट जो है वो लीक की है।
और उन्होंने कहा कि आमिर सलार जो है वो कैद में था, मैंने हमेशा हर एक के लिए आवाज उठाई, इसके लिए भी उठाई, तनकीद के बावजूद ये वापस आया, उससे शुक्रिया बोला, फिर रोज मैसेज, कभी इंस्टाग्राम फॉलो, कभी स्नैप का आईडी, कभी व्हाट्सएप को, इसको मैं जवाब तक नहीं देती थी, मगर इनफ इज इनफ। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो सलार आमिर खान सलार हैं उनकी चैट्स लीक कर दी हैं, जो इंस्टाग्राम पे उनको मैसेज किए जा रहे थे, वो मैसेजेस आपके सामने चल रहे हैं, ये फलक जावेद को मैसेजेस किए जा रहे हैं, वो उन्होंने ये चैट लीक की हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई का नाम लेकर खवातीन की हैरेसमेंट बंद होनी चाहिए, कोई आपको थूके ना तो उसके खिलाफ कैंपेन चला दो क्योंकि वो औरत है। तो ये फलक जावेद जो है वो सामने आई हैं, उन्होंने पीटीआई के ये जो आमिर सलार हैं इनकी चैट्स लीक कर दी हैं। तो इसका नजर आता है कि गंदा और मकरू खेल इस वक्त शुरू हो चुका है, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये सारा कुछ आपके सामने है। सलाम जावेद के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं और उसके अलावा जनाब आप सुने खालिद खान सुपारी हैं, ये जो है वो अली अमीन घंटापुर के बहुत करीब हैं और ये पार्टी का अहम हिस्सा है। तो इन्होंने घटिया कैंपेन शुरू कर दिया है जनाब खदीजा शाह के खिलाफ। खदीजा शाह जो हैं वो भी जो है जेल के अंदर रहकर रही हैं और अब तक वो मुकदमा बर्दाश्त कर रही हैं। तो खालिद खान सुपारी ने ट्वीट कर दी कि इस आंटी का नाम खदीजा शाह है, उनकी तस्वीर बाज़ाब्ता तौर पर चलवाई हैं, जो घटिया तस्वीर हैं जो कि एआई जनरेटेड बताया जा रहा है कि एआई जनरेटेड पिक्चर्स हैं और ये फेक पिक्चर्स जो हैं वो चलवाई जा रही हैं। जनाब उन्होंने कहा कि सेनेट टिकट के हसूल के लिए अपनी शक्तिकार का पता एबटाबाद केपी के मुंतकिल किया और बेचारियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हुकूमत इमरान खान ने हुक्म दिया कि टिकट मिसाल यूसुफजई को दिया जाए, फिर ये अंटी मर गई। यानी कि ये मिसाल यूसुफजई का ग्रुप, यानी कि ये घंटापुरी ग्रुप है जो खदीजा शाह, सनम जावेद और फलक जावेद के ऊपर अटैक कर रहे हैं और वो जो दूसरा ग्रुप है वो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये नजर आता है कि अली अमीन घंटापुर किस तरह से पार्टी को टूट फूट का शिकार कर रहे हैं। इससे पहले इनकी गंदी जुबान और खिलाफत भरी जुबान जो है वो मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स में सामने आई कि किस तरह से ये गालियां देते हैं, शराब के नशे में ये शख्स मुबैना तौर पर धूत होकर गालियां दे रहा है और इन पर शराब का केस भी बना हुआ जिसका फैसला महफूज है। तो ये नजर आना चाहिए आपको कि सूरत-ए-हाल इसको पीटीआई के अंदर क्या चल रही है। फिर राजा कबीर नामी एक शख्स है, उन्होंने कहा कि सिर्फ सलम और फलक मिसाल जो है वो तक नहीं रुकेगी बल्कि लड़ाई खुदों के तो खुलती जाएगी। हालांकि पाक पतन हुजरा में हुई जो पता नहीं वो क्या बात कर रहे हैं, लड़ाई गालियां दे रहे हैं कि ये जनाब बात जो है वो सनम जावेद या फलक जावेद तक नहीं रुकेगी या फिर मिसाल यूसुफजई तक नहीं रुकेगी, बल्कि ये लड़ाई मजीद फैलेगी। जितना इसको खोदोगे तो बहुत सारे चेहरे जो है वो सामने आएंगे। तो ये पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई है जो इस वक्त बहुत गंदी और फहश नहश तक जो है वो पहुंच चुकी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह पे लाजमी हलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।